तो आज जो हमारा टॉपिक जो हमने सीखना है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के दो बेसिक मेजर केसेस हैं जो मेहंदी कलर में दिख रहे हैं। एक है न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और दूसरा है न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ इन गुडविल इन कैश। दो बेसिक केसेस। पहले केस में ही ब्रिंग्स गुडविल इन कैश है, और दूसरे केस में ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश है। और जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो उसके तीन हिस्से बनते हैं, जो ये हमने जामनी कलर में लिखे हैं तीन केसेस। गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अगर गुडविल प्राइवेटली पे करेगा, प्राइवेटली पे करना मतलब आउट ऑफ द बिजनेस पे करना है। तो जब आउट ऑफ द बिजनेस गुडविल पे करी जाती है तो देयर इज नो एंट्री फॉर गुडविल। सिर्फ हाँ, जो कैपिटल लेके आया उसकी एंट्री डलेगी। सपोज करो सी कैपिटल लेके आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री डलेगी सिर्फ। जो वो प्रीमियम लेके आया जो उसने आउट ऑफ द बिजनेस पे किया उसकी नो एंट्री। दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस है हमारे पास वो ये है कि न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है एंड इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। गुडविल इज पेड इन द बिजनेस एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। अगर वो नहीं भी लिखता इतना तो सिर्फ इतना लिखता है कि ही ब्रिंग्स, ही पेज, और ही पेज ₹4,000 एज प्रीमियम। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। तो ये जो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो ये स्काई ब्लू कलर में लिखे हैं पहली एंट्री। और दो एंट्रियां डलती हैं जब गुडविल कैश में आएंगी। दूसरी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आई रिपीट, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। पहली बार वो टोटल गुडविल नहीं लेके आएगा, वो अपना शेयर लेके आएगा। सपोज करो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है 10,000 एंड ही इज एडमिटेड इनटू 1/5 शेयर, तो ही विल ब्रिंग ₹2,000 एज गुडविल। तो 2,000 रुपया गुडविल का शेयर लेके आएगा, पूरा नहीं लेके आएगा। तो पहली एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल 40,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2,000, जो हमारा 42,000 कैश में आ जाएगा। फिर अगली आ गई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, तो 2,000 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इसके बाद तीसरा केस होता है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश है बट इट इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो पहली एंट्री ये भी आएगी, दूसरी एंट्री ये भी आएगी, तीसरी एंट्री एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, गुडविल इज विड्रॉन ए डेबिट बी डेबिट टू कैश। तो ए डेबिट टू बी डेबिट टू कैश, ₹2,000 जो गुडविल का आया था वो विड्रॉ कर लिया, कैश में 2,000 आएगा। और ए और बी ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी, इधर भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। सिर्फ गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, बाकी सारी चीजें ओल्ड रेशो या न्यू ओल्ड रेशो में होती हैं, न्यू तो लगती ही नहीं है। तो ये बेटा हमारे पास फॉर्मूला है। तीन केसेस हो गए, गुडविल इज पेड प्राइवेटली तो नो एंट्री, जब न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश तो ये वाली दो एंट्रीज पड़ेंगी, और जब न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश करता है बट इट इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो ये तीन तीन एंट्री हो जाएंगी, पहली, दूसरी और ये तीसरी, तीन हो जाएंगी। ठीक है जी। अब इसके बाद आ गया न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो जब न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश है तो ये हमारे पास लिखेंगे हम सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसमें कैश में नहीं आती, इसमें सीज करंट अकाउंट लिखते हैं। आप इसको सीज कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, पर बेटर ऑप्शन में आपने सीज करंट अकाउंट लिखना है, दैट इज मोर better treatment. C's current account debit to A to B in their sacrificing ratio। और यहाँ पर भी C का शेयर ऑफ गुडविल ही लेना है, टोटल गुडविल नहीं लेनी। टोटल गुडविल लेते ही नहीं है, टोटल गुडविल सिर्फ कैलकुलेशंस में होता है, अदरवाइज वी ओनली टेक। अब दो इसमें और केसेस जो आपको देखने हैं स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है, ओल्ड गुडविल अपीयर करती है बैलेंस शीट में, तो ओल्ड गुडविल है पुरानी बैलेंस शीट में, या क्वेश्चन में लिखा होता है गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट रुपीज दिस अमाउंट,
तो जितने अमाउंट पे वो गुडविल अपीयर कर रही है सारे केसेस में, चाहे गुडविल कैश में आई है चाहे वो गुडविल कैश में नहीं ला पाया है, आपने ये वाली एंट्री डालनी है, ए डेबिट बी डेबिट ओल्ड रेशो में डेबिट टू गुडविल। ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना कहते हैं। ओल्ड गुडविल इज बीइंग रिटन ऑफ अमंग, तो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए बेटा ये एंट्री हम डालते हैं। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बीइंग ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो लिखा हुआ है इसके साथ नीचे नरेशन में, तो आपने ये वाली ट्रीटमेंट करनी है। समटाइम्स क्या होता है जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं तो किसी पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशो नेगेटिव में आ जाती है। तो सपोज करो मेरा गुडविल का शेयर आया 10,000, ये 10,000 लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल सी, और जो रेशो आई वो आई 5:-1, बी का -1 आ गया। तो अब मैं इसको कैसे दूंगा, तो ये जो 10,000 है ना 10,000 इंटू 1/4 करूंगा, ये 2,500 आएगा बेटा। 1/4 कैसे हुआ, 5-1 कर दिया, 5 में से -1 गया तो कितना रह गया 4, और जो नेगेटिव था वो उसको डेबिट करा, और जो टोटल अमाउंट है वो 12,500 इधर आ जाएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट भी करूंगा तो भी ऐसे ही आएगा। देखो 10,000 है ए का टोटल शेयर, और ए को देना 5/4, तो 5/4 देंगे तो इट विल बी 12,500। तो ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चन करना है हमने, इसको ऐसे ही करा जाएगा। इसके बाद ये हमने क्वेश्चन करके देखा, मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ बेटा। विल रीड दिस क्वेश्चन, वर्कड एग्जांपल है हमारा। A, B, C were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. They admitted D for 1/6 share in profits. The new profit sharing ratio will be 13:8:4:5. D brought 5 lakh for his capital and 60,000 for his share of goodwill. तो हमने क्या करा, जैसे हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही करना है। अब गुडविल कैश में लेके आया और हमने निकाल लेना है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 5 लाख कैपिटल लेके आया, 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, और इधर टोटल लिख लेना है 5,60,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, ये वाला डेबिट हो गया 60,000, टू ए टू बी टू सी लिखना था, लेकिन ए का नेगेटिव आ रहा है शेयर, तो ए का नेगेटिव आ रहा था तो ए को दे दिया हमने 12,000, और सेक्रीफाइसिंग के हिसाब से बनाया ये। तो सेक्रीफाइसिंग निकालोगे, नेगेटिव आएगा ए का, ए को डेबिट कर देना, जिसका भी नेगेटिव आएगा उसको डेबिट कर देंगे। बी और सी में ये 72,000 डिवाइड कर दिया, 3:2 की रेशो है ये, उसका नेगेटिव आ रहा है, -1 नेगेटिव आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो 60,000 इंटू 1/5, तो ये हमारा करके आ गया 12,000। तो ऐसे हमारा ये बनेगा नेगेटिव के, तो ये नेगेटिव वाले को ऐसे कर देना, बाकी जो बचा उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस रेशो में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी, तो वो आपको सेक्रीफाइसिंग देखनी है, -1:4:2 है, तो वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:2 -1:4:2, ये दी हुई है सेक्रीफाइसिंग, हमने कैलकुलेट कर रखी है। तो ये हमारी -1 जरूर था मैंने, तो आपने ये सीख लेना है, ऐसे करना है। इसके बाद देखते हैं अभी, और अगर इसमें कोई डाउट होएगा तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे।